गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आरडी नर्सिंग कैरियर पॉइंट के ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत मोस्ट वेलकम है। तो डियर फ्रेंड्स, हम हॉस्पिटल अटेंडेंट से रिलेटेड सिलेबस से वन बाय वन टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो टॉपिक को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का अपना टॉपिक, आज का अपना सेशन होगा केयर ऑफ डेड बॉडी। यानी कि आप सभी को पता है हॉस्पिटल के अंदर जो एंड स्टेज पेशेंट होते हैं उनकी बाय द वे डेथ हो जाती है, तो उसके बाद में एक हॉस्पिटल अटेंडेंट के द्वारा कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज, कौन कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटीज कैरी आउट की जाती हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके नेक्स्ट ऑन डेड बॉडी से रिलेटेड या जब एंड स्टेज होती है तो कौन कौन सी स्टेजेस को वो पेशेंट कवर करता है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ से जो डेड बॉडी या फिर जो एंड स्टेज जो केयर होती है उस पेशेंट से रिलेटेड एक वर्ड आता है जो बार बार पूछा जाता है, उसको हम बोलते हैं पैलेटिव स्टेज। पैलेटिव स्टेज, ठीक है। ये वर्ड, ये टर्मिनोलॉजी कई बार पूछी जाती है कि पैलेटिव स्टेज का मतलब क्या होता है। तो याद रखिएगा, जो एंड स्टेज जो केयर होती है रिलेटेड टू पेशेंट, ठीक है ना। जो पेशेंट एंड स्टेज के अंदर पहुंच जाता है, यानी कि जैसे कोई भी सीवियर उसको डिजीज या फिर कोई भी कॉम्प्लिकेशन है, सच है जैसे कैंसर, कैंसर का या ओंको का कोई भी पेशेंट है और स्टेज 4 को यदि कवर कर गया तो लास्ट में रिकवरी के चांसेस नहीं होते हैं ना, तो उस पेशेंट को हम उनके थोड़ा सा एंड स्टेज के अंदर केयर प्रोवाइड करवाते हैं ताकि कॉम्प्लिकेशन मिनिमाइज हो सके। जैसे ही पेन को रिलीव करने के लिए हम देते हैं एनाल्जेसिक। अगर पेशेंट फूड इंटेक नहीं कर पा रहा है तो हम राइस ट्यूब के द्वारा आरटी फीडिंग करवाते हैं। इसके अलावा अगर फ्लूइड नहीं ले पा रहा तो अपने आईवी फ्लूइड मेडिकेशन उपलब्ध करवा देते हैं। अगर ऑक्सीजन यानी कि डिजनिया, डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन, मरीज को श्वास लेने में प्रॉब्लम है तो हम उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, ताकि पेशेंट का जो एंड स्टेज है वो थोड़ा सा रियायत, थोड़ा सा रिलैक्स हो सके। यानी कि ये समझो, कोई भी पेशेंट जो कि कंट्रोल नहीं हो सकता, रिकवरी के चांसेस नहीं है, पुअर डायग्नोसिस हो चुका है पेशेंट को, तो उस पेशेंट की जो केयर करते हैं ना उसको हम किस वर्ड से जानते हैं, उस स्टेज को हम बोलते हैं पैलेटिव स्टेज। और इसमें जो केयर दी जाती है ना उसको डियर फ्रेंड्स हम बोलते हैं पैलेटिव केयर। तो याद रखिएगा, जो डेड स्टेज के अंदर पहुंचने वाला है उससे पहले जो केयर दी जाती है दैट इज कॉल्ड पैलेटिव केयर, ठीक है। तो किसी भी डेड बॉडी के द्वारा, किसी भी पेशेंट, कोई भी पेशेंट जब हॉस्पिटल में एडमिट है तो जब उसकी डेथ होती है तो अपनी बॉडी के अंदर कुछ स्पेसिफिक स्टेजेज को वो कवर करता है। तो नेक्स्ट वन हम बोलते हैं यहां पर स्टेजेज ऑफ डेथ। स्टेजेज ऑफ डेथ, यहां से क्वेश्चन आता है कि जब किसी इंडिविजुअल की डेथ होती है तो कौन कौन सी स्टेजेस को कवर करता है, और इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड मोर्टिस। मोर्टिस बोलते हैं उसको, ठीक है ना। मोर्टिस का मतलब हो गया डेथ, यानी कि रिलेटेड टू पेशेंट्स डेथ, ठीक है। यहां पर याद रखिएगा, जो डेथ की जो स्टेज होते हैं जिसमें सबसे फर्स्ट वन आता है दैट इज कॉल्ड पेल मोर्टिस, ठीक है। पेल मोर्टिस इंडिविजुअल की डेथ होने के बाद में, है ना, थोड़ा सा समझना यहां पर, डेथ होने के बाद में जो फर्स्ट आफ्टर डेथ, आफ्टर डेथ, है ना, स्टार्टिंग जो 2 आवर्स होते हैं, ये पूछा जाता है। स्टार्टिंग के जो 2 आवर्स होते हैं ना उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, पेल मोर्टिस। इसके अंदर उस पेशेंट का पूरा जो बॉडी होता है ना पेल येलो कलर में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि पेशेंट्स की बॉडी है पेल येलो कलर की दिखाई देती है और इसका टाइम ड्यूरेशन कितना होता है, स्टार्टिंग 2 आवर। इसके बाद में दूसरा आता है दैट इज कॉल्ड एल्गोर मोर्टिस। याद रखिएगा, ये सेकंड वन स्टेप है। पहला है पेल मोर्टिस, सेकंड वन है एल्गोर मोर्टिस। एल्गोर मोर्टिस का मतलब क्या होता है, ये इसका फर्स्ट वन, इसका टाइम ड्यूरेशन, ठीक है। तो इसका टाइम ड्यूरेशन होगा आफ्टर डेथ 2 to 3 आवर्स,
ठीक है। और इसके अंदर अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है ना पेशेंट की, वो बॉडी का टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा, बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज। इसकी वजह से जो मरीज का जो शरीर है वो ठंडा हो जाएगा। ठंडा का मतलब बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से कम हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में यहां से तीसरा आता है, दैट इज कॉल्ड लिवोर मोटिस, ठीक है। फर्स्ट वन पेल मोटिस, इसके बाद एल्गोर मोटिस, इसके बाद में लिवोर मोटिस। यदि हम लिवोर मोटिस की बात करते हैं ना, तो इसका टाइम ड्यूरेशन होगा, टाइम ड्यूरेशन 3 to 4 आवर्स आफ्टर डेथ, ठीक है। जब पेशेंट की डेथ हो जाती है उसके बाद में 3 से 4 घंटे का जो टाइम ड्यूरेशन होता है ना, उसको हम बोलते हैं लिवर मोटिस। इसके अंदर क्या होता है, जो ब्लड सप्लाई होती है पूरे बॉडी की, जो ब्लड सप्लाई होती है ना, ब्लड सप्लाई शिफ्ट टू लोअर बॉडी पार्ट, लोअर बॉडी पार्ट। इसकी वजह से क्या होगा, होल बॉडी बिकम्स ब्लू कलर, ठीक है ना। मतलब पूरे बॉडी का जो ब्लड सप्लाई है ना, पूरे बॉडी का जो ब्लड है वो लोअर बॉडी पार्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इसकी वजह से जो पेशेंट है उसका पूरा बॉडी कैसा हो जाएगा, नीला, यानी कि जो बॉडी का या फिर जो शरीर है पेशेंट का वो पूरा का पूरा नीला पड़ जाता है। किसके अंदर होगा, वो लिवर मोटिस के अंदर, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन कितना है, 3 to 4 आवर्स, ठीक है, आफ्टर डेथ। इसके बाद में सबसे लास्ट वन आता है जिसको हम बोलते हैं राइगर मोटिस। नेक्स्ट वन है राइगर मोटिस, ठीक है ना। राइगर मोटिस क्या होता है कि बॉडी की जो स्केलेटल मसल्स हैं उसके अंदर स्टिफनिंग डेवलप हो जाती है, स्टिफनेस डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी अकड़ जाती है, ठीक है ना। नहीं बोलते हैं कि आफ्टर डेथ अगर बॉडी का साइज शेप अगर एक नॉर्मल वे के अंदर नहीं होगा तो बॉडी बाद में वैसे ही रहती है जैसे कि वो स्टार्टिंग टाइम में थी। तो उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर राइगर मोटिस बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट वन यदि हम बात करें तो इसका टाइम ड्यूरेशन है आफ्टर डेथ 4 to 6 आवर, ठीक है। और इसके अंदर होगा क्या, स्टिफनिंग ऑफ मसल्स, जो हमारी स्केलेटल मसल्स है उसके अंदर स्टिफनेस डेवलप हो जाता है, ठीक है ना। तो ये 4 स्टेजेस को कवर करता है आफ्टर बर्थ। और याद रखिएगा जो राइगर मोटिस है ना, ये क्वेश्चन आता है सबसे पहले कौन सी मसल में डेवलप होता है, तो राइगर मोटिस सबसे पहले देखा जाता है जा मसल के अंदर, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है यहां पर, जो जा मसल है उसके अंदर राइगर मोटिस सबसे पहले डेवलप होता है, यानी कि जबड़े की जो मसल्स होती है ना उसके अंदर राइगर मोटिस की स्टेज सबसे पहले आती है। तो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट हमने देखी स्टेजेस ऑफ डेथ, कितनी स्टेज में कवर किया जाता है, 4 के अंदर। फर्स्ट वन पेल मोटिस, टाइम ड्यूरेशन तो यहां पर आ जाएगा 2 to 3 आवर आफ्टर डेथ, 2 to 3 आवर्स तक कौन सा होता है, पेल मोटिस। इसके बाद एल्गोर मोटिस 3 to 4 आवर्स आफ्टर बर्थ, आफ्टर डेथ सॉरी, तो एल्गोर मोटिस। इसके बाद में आता है लिवर मोटिस आफ्टर डेथ। यहां पर देखेंगे अपन तो देखो एक इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां से बता दूं आपको, ये जो स्टेजेस है ना ये 1 by 1 स्टेजेस के अकॉर्डिंग कवर करते हुए डेवलप होती है। तो सबसे पहले तो क्या होगा, पेल येलो कलर होगा, उसके बाद में बॉडी टेम्परेचर कम हो जाएगा, यानी कि जो डेड बॉडी है वो ठंडी हो जाती है। इसके बाद में पूरा बॉडी है वो नीला पड़ जाएगा, यानी कि ब्लू कलर हो जाएगा। और उसके बाद में जो बॉडी है ना वो बिल्कुल जकड़ जाती है, एकदम स्टिफ हो जाती है। क्यों, क्योंकि यहां पर जो इसकी स्केलेटल मसल्स है ना उनके अंदर स्पाज्म डेवलप हो जाता है। तो ये हमने देखा यहाँ पर आफ्टर डेथ, है ना, पेशेंट्स की बॉडी के अंदर कौन कौन से फिजिकली चेंजेज डेवलप होते हैं। और नॉर्मली जैसे हम बोलते हैं ना कि पूरी बॉडी ठंडी हो गई, या फिर पूरा बॉडी नीला पड़ गया, या फिर बोलते हैं पूरी बॉडी जकड़ गई, तो ये कौन सी, ये सारी इसी ही स्टेजेस के अंदर ही कवर किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी।
रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ केयर गिवर। ठीक है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि डेड बॉडी का जब हम केयर करते हैं या ड्यूरिंग डेथ एक केयर गिवर की या हेल्थ केयर पर्सनल की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो सबसे फर्स्ट वन यहां से प्रायोरिटी, सबसे प्रायोरिटी बेस पर यदि हम देखेंगे ना, तो जैसे ही पेशेंट का वाइटल साइन फ्लक्चुएट होता है या फिर कोई भी ऐसा साइन अपने को दिखाई देता है कि पेशेंट में भी कि यहां से डेथ की तरफ जा रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन्फॉर्म टू डॉक्टर। फर्स्टली इन्फॉर्म टू ऑन ड्यूटी डॉक्टर। ठीक है ना, सबसे पहले हमें जो भी डॉक्टर रहेगा ड्यूटी पर उन उसको इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, इसके बाद में पेशेंट की डेथ हो चुकी है, ठीक है, तो हमें सबसे पहले उसका क्लिनिकली सर्टिफाइड प्रूफ अपने पास होना चाहिए, यानी कि कलेक्ट द प्रूफ ऑफ डेथ। ठीक है, अब यहां पर डेथ का प्रूफ क्या हो सकता है, या तो अपन वाइटल साइन चेक करेंगे या फिर पेशेंट की ईसीजी लेंगे। ठीक है ना, और ईसीजी के अंदर कोई भी वेव डेवलप नहीं होगी, यानी कि हम ये बोल सकते हैं अगर ईसीजी पेपर पर यदि फ्लैट ईसीजी अपने को दिखाई देती है, इसका मतलब देयर इज नो एनी साइन ऑफ लाइफ। ठीक है, तो या तो फ्लैट ईसीजी या फिर कोई भी वाइटल साइन का कोई अपने को साइन दिखाई नहीं दे रहा, रेस्पिरेशन क्लोज हो चुका है, हार्ट बीट अपने को फील नहीं हो रही है। अगर ये वाले साइन है तो ये किसके साइन हो, किसके प्रूफ हो जाएंगे, डेथ के प्रूफ अपने पास रहेंगे। इसके अलावा सबसे पहले इसके बाद हमें याद रखिएगा, जब भी पेशेंट की डेथ होती है तो हमें अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स विद पेशेंट्स रिलेटिव, है ना, पेशेंट के रिलेटिव के साथ बिल्कुल भी हम आर्ग्यूमेंट्स नहीं करेंगे, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यदि अपन देखेंगे ना, तो इंडिविजुअल का जो बॉडी के ऊपर जो भी इन्वेजिव लाइन लगी हुई है उसको रिमूव करेंगे, यानी कि रिमूव ऑल इन्वेजिव लाइन, इन्वेजिव लाइन्स, है ना। अब ये वर्ड आ गया नया, इन्वेजिव लाइन का मतलब क्या होता है, जैसे कैथेटर, ठीक है, आईवी कैनुला, ठीक है, नेक्स्ट वन आरटी राइस ट्यूब, है ना। अगर ये लगी हुई है तो उनको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें तो पेशेंट्स को पूरा का पूरा हम देखेंगे एक नॉर्मल अलाइंजमेंट, है ना, अलाइंजमेंट या फिर नॉर्मल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, पेशेंट को नॉर्मल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है नेजल पैकिंग टू प्रिवेंट गैसियस डिस्टेंशन। ठीक है, टू प्रिवेंट गैसियस डिस्टेंशन यानी कि पेशेंट की बॉडी के अंदर, है ना, लंग्स के अंदर गैस इकट्ठी ना हो, गैसियस डिस्टेंशन से प्रिवेंट करने के लिए हमें नेजल पैकिंग करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, है ना, पेशेंट को हम टैग करेंगे, है ना, टैगिंग ऑफ पेशेंट्स बॉडी कर दिया। यहां तक हो गया। सबसे फर्स्ट वन हम देखते हैं, डॉक्टर को इन्फॉर्म किया, प्रूफ कलेक्ट किया डेथ का, इसके बाद आर्गुमेंट से बिल्कुल, क्योंकि पेशेंट के रिलेटिव उस टाइम पर बहुत क्राइसिस वाली सिचुएशन से गुजर रहे होते, तो उस समय हमें किसी भी पेशेंट के रिलेटिव के साथ आर्गुमेंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन, जितने भी इन्वेजिव लाइन है उनको हटा देंगे और पेशेंट को एक नॉर्मल पोजीशन प्रोवाइड करवाएंगे ताकि राइगर मोर्टिस की कंडीशन डेवलप होने के चांसेस ना रहे। नेक्स्ट वन यदि अपन बात करेंगे तो नेजल पैकिंग करेंगे और टैगिंग, पेशेंट के ऊपर टैग लगा देंगे बाय नेम कि ये उस नाम का है। ठीक है, इसके बाद यदि हम देखेंगे तो कुछ 2-3 पॉइंट और है ना, जैसे सबसे फर्स्ट वन टैगिंग कर दिया, और पेशेंट को यदि अपने को पेशेंट की बॉडी को, है ना, प्रिजर्व करना है, बॉडी प्रिजर्व
विद फॉर्मेलिन सॉल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है डेड बॉडी को किसमें स्टोर कर सकते हैं, तो यहां से आता है कौन सा, फॉर्मेलिन सॉल्यूशन का यूज करते हुए, और हम यहां पर डेड बॉडी को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वन, और पेशेंट कवर विद ग्रे बेडशीट। ठीक है, जो भी डेड बॉडी होती है उसको कौन से कवर की बेडशीट से कवर करते हैं, तो याद रखिएगा यहां पर ही कौन सा कलर होता है। एक तो क्वेश्चन ये बनता है ग्रे कलर, एक ये बनता है फॉर्मेलिन सॉल्यूशन। इसके अलावा नेजल पैकिंग करते हैं, ठीक है, और एक नॉर्मल अलाइजमेंट उसको प्रोवाइड करवाएंगे, ताकि किससे बचाने के लिए ये क्वेश्चन बनते हैं छोटे छोटे बहुत ज्यादा, तो राइगर मोटिस की, है ना, राइगर मोटिस की कंडीशन से प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो कि किसी भी हेल्थ केयर पर्सनल के द्वारा कैरिड आउट की जाती ड्यूरिंग द डेथ ऑफ ए पेशेंट। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, हमने इस टॉपिक के अंदर हमने देखा कि पैलेटिव केयर के बारे में क्या होता है, एंड स्टेज जो केयर होती है उसको पैलेटिव केयर बोलते हैं। जो डेथ होती है उसकी 4 स्टेज होती है। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो पेलमोटिस, इसके बाद एल्गोरमोटिस, इसके बाद लिवोरमोटिस, एंड सबसे लास्ट वन आता है दैट इज कॉल्ड राइगर मोटिस, यानी कि स्टिफनेस ऑफ बॉडी मसल्स। और इसके बाद में हमने देखा रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर पर्सनल ऑफ ए डेड बॉडी। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो कंटेंट यदि अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। बहुत ही जल्दी नेक्स्ट क्लास के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक आप वीडियो का आनंद लीजिए, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, और फिर मिलते हैं एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।